अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि अलम तरा वाली तरावी हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं और इसका तरीका क्या होगा, तफसील के साथ बताएं। नियत कैसे करनी है तो इंशाअल्लाह हम आज के आपके सामने इसको क्लियर करेंगे। ध्यान से सुनकर इसे समझ लें। मुमकिन है कि आपको रमजान मुबारक में इसकी जरूरत पड़े, क्योंकि इस वक्त कई जगहों पर हालात बहुत सख्त खराब हो रहे हैं और लॉकडाउन के चांसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर लॉकडाउन लग जाता है तो हमारे साथियों को इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने चाहा कि इस मसले को आपके सामने क्लियर किया जाए। देखिए, अलम तरा वाली तरावी आपको कैसे पढ़नी है, नियत कैसे करनी है, सबसे पहले इसको समझें। नियत आप दो दो रकात करके नियत करेंगे और 20 रकात तरावी पढ़ेंगे। पहले 2 रकात की नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावीह सुन्नत रसूल वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। अगर इमाम आपको पढ़ा रहे हैं अलम तरा वाली तरावी तो आप पीछे इस इमाम के भी कहेंगे। यानी नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावी सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। अगर इमाम के पीछे नहीं पढ़ रहे हैं, आप अकेले पढ़ रहे हैं, तो फिर पीछे इस इमाम के आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली रकात में आप अलम तरा पढ़ेंगे और यानी सूरह फातिहा और अलम तरा पढ़ेंगे, फिर रुकू सजदा करके दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो सूरह फातिहा और ली इलाफी पढ़ेंगे। ये आपकी 2 रकात पूरी हो जाएंगी। फिर उसके बाद 2 रकात की नियत बांधेंगे। तो पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद अरायतल लज़ी पढ़ेंगे और दूसरी रकात में इन्ना आतैना पढ़ेंगे। ये आपकी 4 रकात पूरी हो जाएगी। 4 रकात जब पूरी हो जाए तो तरावी की जो दुआ है, सुबहान दिल मुल्क वल मलकूत, सुबहान दिल इज्जत वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत, सुबहान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, या मुजीर या मुजीर या मुजीर। इस दुआ को आप पढ़ेंगे। हर 4 रकात पर यह दुआ आपको पढ़नी है। तो ये 4 रकात आप पढ़ लें। अब फिर 2 रकात की नियत बांधेंगे। पहली रकात में अलहम्दु के बाद आप क्या पढ़ेंगे, कुल या अय्युहल काफिरून, और दूसरी रकात में अलहम्दु के बाद इदा जा पढ़ेंगे। आपकी 6 रकात पूरी हो जाएगी। फिर 2 रकात की नियत बांधेंगे। उसके बाद में आप क्या पढ़ेंगे, पहली रकात में अलहम्दु के बाद तब्बत यदा पढ़ेंगे और दूसरी रकात में अलहम्दु के बाद कुल वल्लाहु अहद पढ़ेंगे। ये आपकी 8 रकात पूरी हो गई। 8 रकात पूरी हो गई, फिर तरावी की दुआ पढ़नी है। फिर उसके बाद आप 2 रकात की नियत बांधेंगे। 2 रकात की नियत बांधेंगे। पहली रकात में अलहम्दु के बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और उसके बाद में दूसरी रकात में अलहम्दु के बाद कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ेंगे। आपकी ये 10 रकात पूरी हो जाएगी। अब 10 रकात पूरी हो गई। अब उसके बाद में जब 11वीं रकात के लिए आप खड़े होंगे तो फिर पहली रकात में अलहम्दु के बाद आप क्या करेंगे, अलम तरा वापस पढ़ेंगे और फिर दूसरी रकात में आप लीलाफी पढ़ेंगे। ये आपकी 12 रकात पूरी हो जाएगी। फिर तरावी की दुआ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 2 रकात की नियत बांधेंगे आप, और पहली में अलहम्दु के बाद अरायतल लज़ी और दूसरी में अलहम्दु के बाद इन्ना आतैना। आप 2 रकात पूरी करेंगे। यह आपकी हो जाएगी 14 रकात। फिर 2 रकात की नियत बांधेंगे। पहली रकात में अलहम्दु के बाद आप कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में अलहम्दु के बाद इदा जा आप पढ़ेंगे आप। ठीक है, ये आपकी कितनी रकात हो जाएगी, कुल 16 रकात अब आपकी हो गई। 16 रकात जब आपकी हो जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे कि तरावी की दुआ पढ़ेंगे आप। उसके बाद में फिर आप 2 रकात की नियत बांधेंगे। पहली में अलहम्दु के बाद तब्बत यदा पढ़ेंगे और दूसरी में अलहम्दु के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे। फिर सलाम फेरेंगे। फिर आपकी ये कितनी हो गई, कुल 18 रकात हो गई। फिर आप नियत बांधेंगे 2 रकात की और खड़े होंगे। पहली रकात में अलहम्दु के बाद कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और दूसरी रकात में अलहम्दु के बाद कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ेंगे। उसके बाद में रुकू सजदा सब करके सलाम फेरेंगे। ये आपकी 20 रकात पूरी हो जाएगी। 20 रकात पूरी हो गई, फिर आप तरावी की दुआ पढ़ेंगे।
اس طرح علم ترا والی تراویح آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی جماعت کرا سکتا ہے تو سارے لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں اور وہ جماعت سے اس طرح نماز پڑھائیں۔ اگر کوئی نہیں ہے، اکیلے آپ ہیں، تو اکیلے آپ اس طرح علم ترا والی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ساتھی ایسا ہے کہ جس کو علم ترا سے قل اعوذ برب الناس تک نہیں یاد ہے، صرف 4 سورت یاد ہے، تو 2 سورت یاد ہے، تو یاد رکھیے کہ وہی 2 سورت یا وہی 4 سورت آپ بار بار ہر رکعت میں آپ اسی 4 سورت کے ذریعے آپ 20 رکعت تراویح مکمل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 2 ہی 4 سورت آپ کو یاد ہے تو ایسا نہیں کہ آپ چھوڑ دیں گے تراویح، انہی 2-4 سورتوں کو آپ تراویح کی رکعتوں میں الگ الگ رکعتوں میں الگ الگ سورت پڑھ کر آپ اپنی تراویح 20 رکعت اس طرح مکمل پڑھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ گزارش اپنے تمام ساتھیوں تک ضرور پہنچائیں، ممکن ہے کہ کسی ساتھی کو اس کی ضرورت ہو اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔